अब जल्दी से राजीव के पास चलेंगे। मुरादाबाद जिले में किस तरह से सीट्स और किस तरह के ट्रेंड्स वहां पर हैं, बता रहे राजीव। बिल्कुल अदिति, मुरादाबाद में क्या है, जनता का मूड क्या कह रहा है, ओपिनियन आपके सामने रखे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मुरादाबाद में 6 सीटें हैं। मुरादाबाद जिले में 6 सीटें हैं। कांठ, ठाकुर द्वारा, मुरादाबाद देहात, ये 6 सीटें हैं। और मुरादाबाद शहर भी इसमें है, कुंदर के इसमें है, बिलारी इसमें है, उत्तराखंड से बेहद नजदीक है मुरादाबाद, उससे सीमाएं इसकी जुड़ती भी हैं। लेकिन 6 सीटों पर प्रोजेक्शन क्या कह रहा है हम आपके सामने जो है रखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले किस सीट की हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में, वो है कांठ की। मुरादाबाद कांठ सीट पर प्रोजेक्शन है समाजवादी पार्टी की तरफ। ओपिनियन कर रहा है कि समाजवादी पार्टी यहां पर जीत सकती है। कांठ सीट का प्रोजेक्शन है कि समाजवादी पार्टी सीट पर जीत सकती है। ठाकुर द्वारा की बात करें, यहां पर भी साइकिल मोटरसाइकिल की रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर भी प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी के लिए। मुरादाबाद देहात में भी आपको दिख रहा है कि समाजवादी की पार्टी की तरफ प्रोजेक्शन है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद शहर सीट है, मुरादाबाद शहर सीट में भी प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी के लिए। ये ओपिनियन है जनता की, इस सीट पर समाजवादी पार्टी हावी नजर आएगी। तो कुंदर की है मुरादाबाद की एक और सीट, कुंदर की पर भी सिर्फ साइकिल। अब तक जितनी भी हमने सीटों का आपको जो है ओपिनियन दिखाया, वहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल। और सीट बिलारी सीट पर भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के जीतने का प्रोजेक्शन है। संभावना है कि इन सभी 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हो सकती है। अदिति, और संभल जिले की बात करेंगे। लेकिन हालांकि सवाल यह है कि रामपुर से क्या जीत पाएंगे आजम खान। रामपुर सीट की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में, क्योंकि लगातार जी न्यूज एक सीट का ओपिनियन पोल आप तक पहुंचा रहा है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आपके जहन में भी सवाल होगा। आजम खान क्या उनका विक्टिम कार्ड पास होगा या फिर फेल हो जाएगा, ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जल्दी से संभल जिला, कुल मिलाकर 4 सीटें इस जिले में। सबसे पहले आपके लिए समझना जरूरी वो 4 सीटें कौन सी हैं। चंदौसी, संभल, असमोली और गुन्नौर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जनता का मूड, लोकतंत्र में जनता का मूड बहुत मैटर करता है, जनता जनार्दन है। तो इन सीटों पर 4 सीटों पर आप देख रहे हैं चंदौसी का हाल आप देख रहे हैं। बीजेपी इस सीट को निकालते हुए दिखाई देती है, बीजेपी के फेवर में यहाँ पर ट्रेंड जाता दिखाई देता है। इसके अलावा असमोली सीट की अगर बात करें तो आपको जानकर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि किस तरह से असमोली जो है वो समाजवादी पार्टी निकाल रही है। साइकिल का निशान, आप साइकिल देख पा रहे हैं। इसके अलावा संभल सीट पर भी समाजवादी पार्टी, और गुन्नौर सीट की बात करें तो वहां पर भी समाजवादी पार्टी। और लगातार हम ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर पाई है। और लगातार ये रीजन जो है वो अपनी सुर्खियों में रहा है। कई बड़े चेहरे इस रीजन से जुड़े हुए, ऐसे में उन बड़े चेहरों का लगातार इम्तिहान भी। तो कुछ ही पलों में रामपुर सीट की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हर किसी के जहन में सवाल है आजम खान को लेकर। रामपुर डिस्ट्रिक्ट की हम बात करने वाले हैं राजीव। बिल्कुल, जिला रामपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 यहाँ पर सीटें हैं। स्वार, इसके साथ साथ चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। रामपुर में क्या होगा और स्वार में भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ से अब्दुल्ला आजम को कैंडिडेट बना गया। अब्दुल्ला आजम खान के बेटे हैं और गढ़ माना जाता है ये आजम खान का। यहाँ पर 5 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीट। और स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम कैंडिडेट है, प्रोजेक्शन है समाजवादी पार्टी इस सीट को आराम से निकाल सकती है। ये है ओपिनियन, ये है जनता का मूड कि स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत सकते हैं। और कैंडिडेट बनाया है अब्दुल्ला आजम को स्वार सीट से। अब बात करते हैं सीट बिलासपुर की, रामपुर की सीट। लेकिन यहाँ पर कौन हावी नजर आ रहा है? कमल, यहाँ पर बीजेपी का प्रोजेक्शन है कि यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। इसके अलावा रामपुर की जो तीसरी सीट की बात करते हैं, मिलक सीट है। और मिलक सीट पर भी प्रोजेक्शन है बीजेपी के लिए कि इस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार आसानी से जीत सकता है। चौथी सीट है, ये हॉट और इंपॉर्टेंट सीट है रामपुर की। ये सीट आजम खान कैंडिडेट, लेकिन आजम खान जीत सकते हैं, जेल के भीतर है। प्रोजेक्शन ये कि आजम खान इस सीट पर जीत सकते हैं, कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है वहां पर। चमरौहा में भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है, उसका कैंडिडेट जीत सकता है। यह है रामपुर का हाल 5 सीटों का। अदिति, बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। शंभुनाथ जी, जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आजम खान और उनके बेटे वो अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं, आप
आप इसे कैसे देख रहे हैं और असदुद्दीन फैक्टर कहाँ है? देखिए, ये अभी 15 जनवरी तक का है ओपिनियन पोल। उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है, स्वार सीट पर अब्दुल्ला आजम खड़े हैं, अपना दल ने भी अपना एक मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और वो नवाब परिवार से है। तो अभी इतना हम आसानी से सब कुछ नहीं कहा जा सकता है कल को क्या स्थितियां बनेंगी, लेकिन फिलहाल ये लग रहा है कि जिस तरह से मुरादाबाद, संभल और रामपुर जिले की सारी सीटों में लगभग समाजवादी पार्टी निकल रही है। बीजेपी के खाते में कुल 3 या 4 सीटें जाती दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा अभी ओपिनियन पोल कह रहा है। तो अब आगे क्या होगा ये भी कुछ भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ना सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि भारी पड़ता जा रहा है। और ये एक बीजेपी के लिए चुनौती भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से निकलता दिखने लगा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। अब बाकी क्या होगा ये तो कुछ नहीं कहता। लेकिन AIM आपको उसका इम्पैक्ट कहीं दिखाई दे रहा है? वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा है जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी ने की होगी। नहीं, उसका इम्पैक्ट पड़ता अभी नहीं दिख रहा है। हो सकता है अब जो ये ओवैसी ने एक गठबंधन बनाया है, हो सकता है उसका कुछ देर सवेर असर पड़े। 15 जनवरी तक का है, 15 जनवरी के बाद मतलब ने कहा कि उसका डेवलपमेंट नहीं है, तो जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा जो बाद में दिखेगा। बिल्कुल। तो नाहिद हसन जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, बीजेपी हमलावर है नाहिद हसन को लेकर, वो अपनी सीट निकालते दिखाई देते हैं। और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि रामपुर से आजम खान और उनके बेटे वो भी अपनी सीट कम से कम इंट्रेंस के मुताबिक निकालते दिखाई देते हैं। और लगातार जो टैली आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी न्यूज़ के स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक जो फाइट है, जो टक्कर है, वो कांटे की होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। हमारे लिए अगली डिस्ट्रिक्ट जो है वो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि हम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट का ब्यौरा आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। अमरोहा में कितनी सीटें हैं राजीव, क्या है वो सीटें और उन पर किस तरह के रुझान हैं? तीनों सवालों के जवाब बताइए हमारे। बिल्कुल, 4 सीटें हैं अमरोहा में। 4 सीटें कौन कौन सी है? धनौरा इसमें है, नौगावा सादात इसमें है, अमरोहा अपने आप में और हसनपुर इसमें है। नौगावा सादात में तो उपचुनाव भी हुए थे। धनौरा, अमरोहा, नौगावा सादात, हसनपुर, जिला अमरोहा, 4 सीटें हैं। और क्या है जनता का मूड, ओपिनियन क्या है जनता का? सीट धनौरा, सबसे पहले डेटा यहां पर थम्स अप किसके साथ? बीजेपी के साथ। बीजेपी धनौरा सीट निकालते हुए दिख रही है ओपिनियन में। जनता का ओपिनियन, सीट बीजेपी जीतेगी। अगली सीट का डेटा आपके सामने, नौगावा सादात, समाजवादी पार्टी इस सीट पर इजीली जीत सकती है, ये प्रोजेक्शन है। नौगावा सादात सीट अमरोहा की एक इंपॉर्टेंट सीट है, समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती है। इसके अलावा जो तीसरी सीट है उसका डेटा आपके सामने अब आएगा। ये है अमरोहा की सीट, जिला अमरोहा, अमरोहा की सीट। इस पर भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकते हैं, यानी कि इस क्षेत्र में, इस विधानसभा में माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो हसनपुर की जो सीट है, हसनपुर की सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। ये आपने प्रोजेक्शन देखा अमरोहा सीट का, 4 में से 2 समाजवादी पार्टी तो 2 बीजेपी के साथ। तो अमरोहा सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत मुमकिन है। बीजेपी के राम सिंह सैनी हालांकि कड़ी टक्कर वहां पर दे रहे हैं। नौगांव बीजेपी के देवेंद्र नाथ पाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं सीट पर। ये अपडेट्स एक सीट का ब्यौरा जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। तो हमारा ओपिनियन पोल इन सीट्स को लेकर क्या कह रहा है वो लगातार जी न्यूज़ अमरोहा से बीजेपी के राम सिंह सैनी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एक सीट का ब्यौरा जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। और अब बहुत जरूरी हो जाता है कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट पर किस तरह की तस्वीर है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन स्क्रीन पर आप शंभुनाथ शुक्ला जी को देख पा रहे हैं। शंभुनाथ जी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो अलायंस हुआ और जिस तरह के ट्रेंड्स हम इस वक्त देख रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, आपको लग रहा है कि उसका फायदा आरएलडी को हो रहा है, इस पूरे अलायंस की वजह से डेंट हो रहा है बड़ा बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पे जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में इस दौरान अखिलेश यादव का काफी काम रहा, वैसे जयंत चौधरी ने जो यहाँ पर जाटों और मुसलमानों के बीच जो खाई पड़ी थी, एक तो उसे खत्म करने की पूरी मुहिम चलाई। दूसरे, उन्होंने जब धरने में बैठे थे किसान यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में, तो वो रेगुलर विजिट करते रहे, मिलते रहे, तो किसानों को मोबिलाइज भी करते रहे।
तो जब वो धरना खत्म हुआ और किसान चले गए तो किसानों की सहानुभूति निश्चित तौर पे जयंत चौधरी के साथ है, इसलिए भी कि वो चौधरी चरण सिंह के परिवार से हैं, उनकी सहानुभूति भी है कि भाई हमारे चौधरी का पोता है ये, एक ये। और दूसरे ईस्टर्न यूपी से एक आंधी सी लेकर के आ रहे थे अखिलेश यादव, दोनों का यहाँ जो गठबंधन हुआ है उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी एकदम तेजी से, जैसा कि अभी ओपिनियन पोल के जरिए दिखाई पड़ रहा है, तेजी से छाती जैसे छा रही है। इससे ये महसूस किया जा सकता है कितना ज्यादा असर हुआ है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का। ये अगर ना होता तो शायद दोनों पार्टियों को हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह के ट्रेंड्स हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे महबूब अली, अगर अमरोहा में बात की जाए तो वो सीट निकालते दिखाई देते हैं। थोड़ी देर पहले आपने आजम खान की तस्वीर देखी थी, वो रामपुर सीट निकालते दिखाई देते हैं। संगीत सोम जो कि बड़ा चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिहाज से, जाहिर तौर पर वो अपनी सीट यहाँ पर निकालते दिखाई देते हैं। लेकिन जो बड़ी बात सामने आ रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो ये सामने आ रही है कि बीजेपी को वहां पर डेंट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकता है ये आरएलडी और समाजवादी पार्टी का अलायंस। और टक्कर जो है वो कांटे की इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है। मेरठ हमारे लिए अगली डिस्ट्रिक्ट है, कितनी सीटें हैं, इन सीटों का ब्यौरा क्या है, ये आपके लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजीव, दर्शकों को बताइए 7 सीटों पर कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी फेल? बिल्कुल हम आदित्य बताएंगे, लेकिन इस बीच में कल जाट नेताओं से मिल सकते हैं अमित शाह, ये एक इस वक्त की बड़ी खबर। और ये जो मुलाकात है ये बहुत कुछ बदल सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कल जाट नेताओं से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होने वाली है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल दिल्ली में हो सकती है ये मुलाकात, और ये मुलाकात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी कुछ बदल सकती है। हमने देखा कि वहां पर प्रदर्शन क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को, लेकिन जाट नेताओं के साथ मुलाकात, जाट बहुल क्षेत्र भी है, जाटों की संख्या बड़ी है, निर्णायक भूमिका में है बहुत सारी सीटों में। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की कल जाट नेताओं के साथ मुलाकात, दिल्ली में ये मुलाकात हो सकती है। कौन कौन जाट नेता शामिल होंगे, निगाहें इस पर। और बात सधना सीट, किसे मिलेगी जीत, आगे इसका जवाब। संगीत सोम पर क्या है जनता की राय, क्या संगीत सोम जीत पाएंगे अपनी सीट? और थोड़ी देर में सधना सीट की हम रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन मेरठ में क्या होगा, मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ में जनता का मूड, ओपिनियन क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ? और मेरठ में जो सीटें हैं 7 सीटें हैं, सिवाल खास इसमें है, हस्तिनापुर इसमें है, हस्तिनापुर इंपॉर्टेंट, सरधना इसमें है, किठौर इसमें है। कुल 60 सीटें हैं। मेरठ कैंट भी इसका हिस्सा, मेरठ सदर इसका हिस्सा, और मेरठ साउथ 7 सीटों पर प्रोजेक्शन किसके लिए, सिलसिलेवार आपके सामने रखते हैं डेटा। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, और मेरठ में सीट सिवाल खास की, समाजवादी पार्टी मेरठ की इस सिवाल खास सीट को जीत सकती है, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। सरधना नेक्स्ट आपके सामने डेटा आएगा, और हाई प्रोफाइल सीट है सरधना। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि संगीत सोम प्रोजेक्शन है बीजेपी जीत सकती है। हस्तिनापुर ऐतिहासिक है, हस्तिनापुर में प्रोजेक्शन बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी सीट को जीत सकती है, ओपिनियन कह रहा है कि जनता बीजेपी जीतेगी। इसके बाद नेक्स्ट सीट आपके सामने किठौर की है, किठौर की सीट पर प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी के पक्ष में, इस सीट को समाजवादी पार्टी जीत सकती है। और कैंट सीट, मेरठ कैंट सीट पर कौन जीत रहा है, बीजेपी इस सीट को जीत सकती है, यही जनता की राय है कि बीजेपी इस सीट को जीतेगी। मेरठ कैंट सीट का प्रोजेक्शन, टोटल 7 सीटें, सिलसिलेवार आपके सामने डेटा आ रहा है। तो मेरठ में 7 सीटों पर यह प्रोजेक्शन है। मेरठ का जो साउथ सीट है, मेरठ साउथ सीट पर भी बीजेपी के पक्ष में माहौल है, और कैंडिडेट बीजेपी का जीत सकता है इस सीट पर, यह प्रोजेक्शन आपके सामने। और जो नेक्स्ट सीट है वो भी डेटा आपके सामने आएगा। मेरठ सदर सीट, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। मेरठ सदर सीट पर ये 7 सीटों का हमने आपके सामने हार रखा, प्रोजेक्शन रखा, और सिवाल खास में समाजवादी पार्टी, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, सदर, ये डेटा आपके सामने हमने रखा देती। शंभुनाथ जी, कितना इंटरेस्टिंग है, अभी हम आरएलडी की बात कर रहे थे, जाट वोटर्स की बात कर रहे थे, और ये बड़ी खबर आई कि अमित शाह जाट नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये जाट नेताओं से मुलाकात क्या कह रही है, बीजेपी को भी आने वाले खतरे का या इस आने वाली चुनौती का एहसास हो गया है क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल एहसास हो गया, इसीलिए मुलाकात करेंगे। और ये सिवाल खास, जहां लग रहा था कि जाट कुछ बगावती तेवर में है, वहां गुलाम मोहम्मद चौहान जीते दिखाई पड़ रहे हैं अभी जो ओपिनियन पोल के अनुसार। तो गुलाम मोहम्मद 2012 में भी जीत चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक तरह से उनकी वो पकड़ मजबूत दिखाई पड़ती है। सरधना से
तिवारा लड़ रहे हैं, तीसरी बार लड़ रहे हैं संगीत सोम। तो ये मेरठ सदर पिछली बार कांग्रेस हो गई थी, इस बार वो जाति दिखाई जैसे समाजवादी पार्टी गठबंधन को, तो ये और मेरठ कैंट तो खैर बीजेपी गढ़ है। तो मेरठ जैसे शहर में भी बीजेपी की हालत बहुत ही खराब दिखाई पड़ रही है मेरठ जिले में। तो लगता है इसीलिए शायद अमित शाह जो जाट नेताओं से जल्दी से आपसे समझना चाहती है, बेसिकली जाट वोटर गेम बिगाड़ रहा है। जो किसानों को लेकर जो प्रोटेस्ट था, ये राकेश टिकैत जैसे जो किसान नेता डटे रहे और वो अब भी ये दावा करें कि बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, ये किसान आंदोलन का असर आपको ज्यादा लग रहा है या ये जो नई इक्वेशन जो एसपी और आरएलडी के साथ आने से? संक्षिप्त। नहीं, निश्चित तौर पे किसान आंदोलन को इन दोनों पार्टियों ने अपने पक्ष में कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं। किसान आंदोलन जो हुआ इसका फायदा इन दोनों पार्टियों को मिल रहा है, और जो गठबंधन हुआ इससे कोई इधर उधर नाराजगी नहीं है। एक तरफ मुस्लिम मिल गया, दूसरी तरफ जाट मिल गया, और मुस्लिम और जाट का गठजोड़ ही अपने आप में जिताऊ गठजोड़ होता है। यही दिखाई पड़ रहा है मेरठ में। और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ है। अगर मेरठ में ये ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब पूरा वेस्ट यूपी बीजेपी के हाथ से जाता दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मेरठ में जब जिन सीटों पर दिखाया जा रहा था बगावत हो रही, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा। ये समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लिए खुशखबरी की बात होगी। जीत शंभुनाथ जी, आप रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें, जी न्यूज़ के स्क्रीन को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हम आपको ये दिखा रहे हैं कौन से जिले की कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी लीड कर रही है और किस तरह की तस्वीर उभर कर आ सकती है 10 मार्च को। ये जी न्यूज़ का बड़ा ओपिनियन पोल, #जी ओपिनियन पोल का आपको इस्तेमाल करना है। अब राजीव से जानते हैं बागपत डिस्ट्रिक्ट को लेकर 3 सीटें वहां पर, कौन सी ये सीटें और कौन कर रहा है लीड? राजीव। बिल्कुल अदिति, बागपत की बात कर लेते हैं। बागपत जो है जिला बागपत की बात कर लेते हैं। सीटें यहाँ पर कितनी हैं और 3 सीटों पर कौन आगे कौन पीछे हम आपको बताने वाले हैं। तो 3 सीटें हैं, छपरौली इसमें है, बड़ौत इसमें है और बागपत की सीट। जिला बागपत और अदिति की भी निगाहें होंगी इस पर, हम बताएंगे। सबसे पहले छपरौली में प्रोजेक्शन किसके लिए? छपरौली की जो सीट है बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर माहौल है और बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है छपरौली की सीट को। बागपत का 3 सीटें हैं। सबसे पहले छपरौली का डेटा आपके सामने, इसके बाद जो नेक्स्ट सीट है और नेक्स्ट सीट का डेटा आपके सामने। नेक्स्ट सीट है बड़ौत की सीट पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बड़ौत सीट जीत सकता है। यह है बागपत का हाल 2 सीटों का। और जो तीसरी सीट है, तीसरी सीट का जो प्रोजेक्शन है वो भी आपके सामने आएगा। छपरौली और बड़ौत का डेटा हमने आपको सामने रखा। बड़ौत में समाजवादी पार्टी तो छपरौली में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। तो समाजवादी पार्टी की बड़ौत सीट पर जीत संभव। ओपिनियन पोल यही है कि बड़ौत सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत संभव है। तो जो दूसरी सीट है वहां पर टक्कर कड़ी है। जी न्यूज़ का ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है, सबसे बड़ा सैंपल साइज है। गाजियाबाद की भी हम जल्दी से बात कर लेते हैं। हमने आपके सामने बागपत का डेटा रखा। गाजियाबाद जिले में सीटें हैं 5 सीटों में कौन कौन सी हैं? लोनी सीट है, मुरादनगर इसमें है, साहिबाबाद सीट इसमें है, गाजियाबाद सीट इसमें है, मोदीनगर इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर। लेकिन क्या हो रहा है इस सीट पर? प्रोजेक्शन किसके पक्ष में? सबसे पहले लोनी का डेटा समाजवादी पार्टी के साथ थम्स अप, यानी कि माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में। लोनी में जीत सकता है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट। इसके बाद जो दूसरी सीट, सेकंड सीट आपके सामने होगी, यह है मुरादनगर की। मुरादनगर इंपॉर्टेंट सीट गाजियाबाद की, यहाँ पर पक्ष जो आपने देखा बीजेपी के साथ में। साहिबाबाद की सीट, यहां पर भी बीजेपी के पक्ष में माहौल है। बीजेपी का जो कैंडिडेट जीत सकते हैं, समाजवादी पार्टी यहां पर पीछे। साहिबाबाद सीट ये आपके सामने डेटा। मुरादनगर में जहां बीजेपी जीत रही है, साहिबाबाद में भी बीजेपी के पक्ष में माहौल है। मोदीनगर सीट, गाजियाबाद की मोदीनगर सीट में बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। ओपिनियन है कि बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। गाजियाबाद की जो सीट है, गाजियाबाद जिला सीट गाजियाबाद, यहां पर भी बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। ये ओपिनियन है जनता का मूड अभी ये कह रहा है कि यहां पर बीजेपी जीत रही है। माहौल ये है गाजियाबाद का। अदिति, तो हापुड़ जिले की अगर बात करें तो 3 सीटें हापुड़ जिले में आती हैं। आपको बता देते हैं धौलाना, हापुड़ और गढ़ मुक्तेश्वर, ये 3 सीटें हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। अब जल्दी से बता देते हैं हमारा ओपिनियन पोल किसे लीड दिखा रहा है, किसके खाते में कौन सी सीट दिखा रहा है। तो धौलाना से समाजवादी पार्टी जीतती दिखाई देती है। वहीं गढ़ मुक्तेश्वर की बात करें तो वहां पर बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है, और ना सिर्फ टक्कर मिल रही है बल्कि बीजेपी सीट निकालते भी। इस वक्त तो आप धौलाना की सीट देख रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि गढ़ मुक्तेश्वर की जो सीट है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं इस वक्त, हालांकि हापुड़ की सीट देख पा रहे हैं, बीजेपी वो सीट निकालती दिखाई देती है। और गढ़ मुक्तेश्वर वहां पर भी बीजेपी सीट निकालती दिखाई देती है।
नोएडा सीट पर क्या होगा अदिति, आपसे कुछ देर बाद। पंकज सिंह केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, क्या जीतेंगे या हारेंगे? कुछ देर बाद नोएडा सीट का हाल हम आपके सामने आने रखने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले की आप जल्दी से बात कर लेते हैं। नोएडा क्या, जो नोएडा की सीट है वहां पर क्या होने वाला है? 3 प्रमुख सीटें यहां पर हैं, दादरी इसमें है और जेवर इसमें है। क्या होगा यहां पर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 सीटें हैं, गौतम बुद्ध नगर जिला है, नोएडा की सीट है, दादरी की सीट है और इसके साथ साथ जो है जेवर की सीट है इसमें। तो सबसे पहले नोएडा में प्रोजेक्शन है, यानी कि बीजेपी जीत सकती है इस सीट को, इंपॉर्टेंट होगा, बीजेपी इस सीट को जीत सकती है। जो है नोएडा के डेटा, इसके अलावा जो है दादरी पर क्या होगा, दादरी का जो डेटा है वो आपके सामने, ये दादरी में बीजेपी जीत सकती है। यहाँ पर भी माहौल बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। तो जेवर में भी एयरपोर्ट जहां पर बन रहा है बीजेपी जीत सकते हो। तो गौतम बुद्ध नगर में क्लीन स्वीप, तीनों ही सीटों पर बीजेपी जीत रही है, ओपिनियन तो यही कह रहा है अदिति। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग तस्वीरें और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस वक्त आपके स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध नगर में क्या हाल है वो हमने आपको दिखा दिया, किस पार्टी को यहाँ पर लीड जाती दिखाई दे रही है, कौन सी पार्टी रनर अप के तौर पर फिनिश करेगी। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप है। नोएडा में आप देख रहे हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं किस तरह से दादरी और जेवर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, लेकिन बीजेपी उसके अलाइज जो है यहाँ पर भी कमाल करते दिखाई दे रहे हैं। यानी गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटें बीजेपी की तरफ जाती दिखाई देती हैं हमारे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। तब गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी की क्लीन स्वीप संभव है, यानी यहां पर पंकज सिंह लगातार दूसरी बार जीतकर वापसी कर सकते हैं। ये गौतम बुद्ध नगर रीजन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओवरऑल जो पिक्चर है वो हम आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। आप ये पूरी इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं। दादरी से अगर बीजेपी कैंडिडेट तेजपाल नागर की बात करें, उनकी जीत भी मुमकिन है। तो गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी को क्लीन स्वीप मिल रहा है, पंकज सिंह की वापसी हो रही है, दूसरी बार वो जीत सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी हाईलाइट है। और दादरी से बीजेपी के तेजपाल नागर की जीत भी मुमकिन है, संभव है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, जैसा कि इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जल्दी से एक कमेंट शंभुनाथ जी मैं आपका चाहती हूँ, क्योंकि जब हम मेरठ की बात कर रहे थे तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट तक हम देख रहे थे कि लगातार समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आ रही थी। लेकिन अगर आप बागपत डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बागपत डिस्ट्रिक्ट में 3 में से 2 सीटें बीजेपी निकालती दिखाई देती है। इसके अलावा गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की 5 में से 4 सीटें बीजेपी निकालती दिखाई देती है। हापुड़ की बात करें तो 3 में से 2 सीटें बीजेपी निकालती दिखाई देती है। मैं इस डिस्कशन के लिए आपके पास आऊंगी। और गौतम बुद्ध नगर में तो स्वीप कर रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। बुलंदशहर में कुल मिलाकर 7 सीटें, क्या है ब्यौरा राजीव? बुलंदशहर 7 सीटें यहां पर है, सिकंदराबाद इसमें है, बुलंदशहर की सीट इसमें है, सियाना की सीट इसमें शामिल है और अनूपशहर इसमें शामिल है। टोटल 7 सीटें हैं, 7 में से 4 ये सीटें हैं, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना और अनूपशहर। टोटल 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों पर क्या है जनता का मूड, क्या है जनता का ओपिनियन आपके सामने। सबसे पहले बुलंदशहर सीट का प्रोजेक्शन बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी का कैंडिडेट बुलंदशहर सीट जीत सकता है। बीजेपी का यहां पर प्रभाव अच्छा माना जाता भी है और बुलंदशहर सीट बीजेपी जीत सकती है, ओपिनियन कह रहा है कि बीजेपी जीतेगी। इसके बाद अब बात करते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद सीट पर प्रोजेक्शन किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में। शिकारपुर की सीट की बात करें तो शिकारपुर सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है, ओपिनियन यही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट सीट है, नेक्स्ट सीट का भी डेटा है आपके सामने आने वाला है। सियाना नेक्स्ट सीट है, सियाना, और सियाना में प्रोजेक्शन बीजेपी के पक्ष में। ये बुलंदशहर की सीटों का हाल, बुलंदशहर की सियाना सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है, ओपिनियन तो यही कह रहा है जनता का। और अनूपशहर सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीट है डिवाइस सीट पर भी बीजेपी के पक्ष में माहौल, यानी कि कुल मिलाकर बुलंदशहर में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नजर आ रहा है। बीजेपी यहां पर जीत जो है दर्ज करते हुए दिख रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। और खुर्जा में भी बीजेपी, अदिति बिल्कुल, तो 7 सीटें और 7 सीटों पर बीजेपी कम से कम हमारा ओपिनियन पोल ये कह रहा है स्वीप कर रही है। तो
तो बुलंदशहर की 7 सीटों पर किस तरह का हाल रहने वाला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से टक्कर दी जा सकती है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग है अपने आप में इन सीटों पर वो ये है कि बीजेपी इन 7 सीटों पर सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, डिबाई, शिकारपुर और खुर्जा, इन सभी सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई देती है। ट्रेंड्स बीजेपी के फेवर में दिखाई देते हैं। बीजेपी और बीएसपी के विनोद प्रधान में टक्कर हो सकती है। खुर्जा सीट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। शमुना शुक्ला जी जो पॉइंट में उठा रही थी मेरठ के बाद से हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे वो अभी हमने दिखाया बुलंदशहर का हाल, इसके अलावा जितने भी दिल्ली से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध नगर हो या फिर बुलंदशहर हो, यहाँ पर तो कंप्लीटली क्लीन स्वीप कर रही है। ये डिफरेंस हम क्यों देख पा रहे हैं? देखिए, और खासतौर पर ये जानते हुए भी कि इनमें से कई गन्ना बेल्ट है। जी गन्ना बेल्ट हालांकि ये कम है, जितनी गन्ना बेल्ट मुजफ्फरनगर या सहारनपुर निकल चुका है। ये जो इन इलाकों में हम आ रहे हैं वहाँ असंतुष्ट है कुछ कहीं ना कहीं। एक तो जैसे हम बागपत शुरू करते हैं, बागपत में जो एमपी हैं वो भी बीजेपी के हैं और उसका भी एक असर पड़ता है। इसी वजह से छपरौली जैसी सीट जो चौधरी परिवार की परंपरागत सीट थी वो ओपिनियन पोल उसे बता रहा है कि बीजेपी खाते में, उसी तरह बागपत बता रहा है। हालांकि बड़ौत मुझे लगता था हो सकता है बीजेपी खाती चली जाए क्योंकि बड़ौत में जैन वोट काफ़ी है, लेकिन बड़ौत जो जा रही है वो समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन में जा रही है। उसी तरह पूरा हापुड़ में एक ही सीट से धौलाना समाजवादी पार्टी को जाती दिखाई पड़ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। गाजियाबाद में 4 सीटें बीजेपी को बताई जा रही हैं और रह गए बुलंदशहर और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, यहाँ सारी की सारी बीजेपी के खाते में जाती दिखाई पड़ रही हैं जो ओपिनियन पोल बता रहा है। तो ये मानना चाहिए कि चूंकि जेवर को मुख्यमंत्री ने ज़्यादा हिट किया, बार बार वो नोएडा आए, नोएडा में इन्वेस्टर मीट की, जेवर एयरपोर्ट बनाने की बात थी, ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की बात की थी, तो इन सब चीज़ों का असर पड़ा है। तो अकेले जेवर में असर नहीं पड़ता, फिर उसके आसपास की सारी सीटें प्रभावित होती हैं। पूरा बुलंदशहर जिला प्रभावित हो गया, पूरा गौतम बुद्ध नगर जिला प्रभावित हो गया। और जहां तक शमुना जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया। साहिबा जी आपके साथ हमारा संपर्क, आपकी आवाज क्लियरली आ नहीं पा रही है। जल्दी से अपने दर्शकों को बता दें अभी तक की 10 बड़ी बातें। बीजेपी का वोट 5% घटकर 36% हो सकता है। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये सर्वे, उसके मुताबिक बीजेपी का वोट 5% घटकर 36% और समाजवादी पार्टी का वोट 15% बढ़कर 37% हो सकता है। बीजेपी अलायंस को 33 से 37 सीटें, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, यानी 15 से 19 सीटों का नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन को भी 33 से 37 सीटों का प्रोजेक्शन, यानी 18 से 22 सीटों का फायदा समाजवादी पार्टी गठबंधन को हो सकता है। हम लगातार कृषि कानूनों पर बात कर रहे हैं। कृषि कानूनों पर नाराजगी से ये ओपिनियन पोल दिखाता है कि बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। एसपी और आरएलडी का जो गठबंधन है, छठी बड़ी बात जो है जिसे लेकर अभी थोड़ी देर पहले शंभुनाथ जी से मैं सवाल भी कर रही थी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है उसे बड़ा फायदा मुमकिन है, बड़ा फायदा संभव है, जो कि आप सीट प्रोजेक्शन में भी देख रहे हैं और वोट प्रतिशत में भी देख रहे हैं। इसके अलावा बीएसपी के लिए स्टोरी खराब है थोड़ी सी। बीएसपी का वोट प्रतिशत घट रहा है लेकिन वो सीटों के फायदे में जा रही है। 1 से 3 सीटों का फायदा बीएसपी को हो सकता है। सीएम के तौर पर अगर पसंद की बात की जाए तो वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही एकमात्र ऐसा इलाका है जहां पर आदित्यनाथ को टक्कर देते दिखाई देते हैं अखिलेश यादव। इस रीजन में टक्कर देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ जहां 43% से कुछ ज्यादा लोगों की पसंद है, वहीं अखिलेश यादव करीब 41% लोगों की पसंद है। और अगर मुद्दों के लिहाज से बात की जाए तो क्योंकि गन्ना बेल्ट का जिक्र हमने किया तो शुगर केन फार्मर्स जो है, गन्ना किसान जो है, उनकी जो तकलीफें हैं वो यहाँ पर एक मुद्दा है। महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा अपराध, ये सब वो मुद्दे हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर रही हैं। सीएम के तौर पर पसंद के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ को ये एक ऐसा रीजन है जहां पर उन्हें टक्कर मिल रही है अखिलेश यादव की तरफ से। हमने आपको पहले भी बताया योगी आदित्यनाथ करीब 43% लोगों की पसंद वेस्टर्न यूपी में, वहीं अखिलेश यादव 41% लोगों की पसंद। इससे पहले आपको
उत्तर प्रदेश का ओपिनियन पोल याद होगा, बाकी हमने 6 खंड में बांटा था, 5 रीजन में एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ा फासला दिखाई देता था योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में। वही मायावती 9% और प्रियंका गांधी वाड्रा, जो हालांकि अपने बयान से बाद में मुकर गई और उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने चिढ़कर कह दिया था, लेकिन 4% लोगों की पसंद वेस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा सीएम के तौर पर, और वहीं अदर्स 3%। तो ये वो चेहरे जो सीएम के तौर पर पसंद। यहाँ पर भी पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ 43% लोगों की और अखिलेश यादव 41% लोगों की पसंद यहाँ पर रही। जल्दी से आपको बताते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुद्दों के लिहाज से वो मुद्दे कौन से हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को प्रभावित करते हैं। ये गन्ना बेल्ट है, तो सीधे तौर पर जो गन्ना फार्मर्स हैं, जो गन्ना किसान हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतें और समस्या रही, उनका मुद्दा सबसे ऊपर है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी यहाँ पर दूसरे नंबर पर लोगों के लिए मुद्दा है। वहीं हाई क्राइम रेट, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का दावा यहाँ पर किया गया बीजेपी द्वारा, योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो भी अपने आप में एक मुद्दा है। किसानों की समस्या, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो यहाँ पर एक मुद्दा है। इसके अलावा अगर बेहद की बात की जाए तो वहाँ पर अवैध खनन जो है, इलीगल माइनिंग, वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है बेहद में। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, उसे लेकर भी लोगों ने उसे भी अपना मुद्दा बनाया। वहीं पावर कट्स यानी बिजली कटौती, ये एक बड़ा मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। इन्फ्लेशन, इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं का अभाव और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का भी अभाव, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये वो मुद्दे रहे जो अपने आप में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और लोगों ने जिन पर खुलकर अपनी राय जाहिर की है। हालांकि जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि गन्ना किसानों के जो मुद्दे हैं वो सबसे ऊपर, लेकिन अगर ओवरऑल यूपी की तस्वीर की बात करें तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो नंबर 1 पर था। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुद्दों के लिहाज से बात की जाए तो ये नंबर 2 पर है। आपके स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, सीट वाइज, कौन सी पार्टी कहां पर लीड करते हुए। और अब उत्तर प्रदेश विधानसभा की तस्वीर भी जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इस अपने स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हमने कोशिश की है एक सीट का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट का ब्यौरा आपके सामने रखने की। और ये ओवरऑल तस्वीर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की, टोटल नंबर ऑफ सीट 403, आपको ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी क्रॉस कर रही है मेजॉरिटी मार्क। बीजेपी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक सत्ता में वापसी कर रही है, कमबैक कर रही है, समाजवादी पार्टी गेन कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सत्ता से दूर दिखाई देती है। जैसा कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, जो कलर्स देख रहे हैं, वो ये आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की कमबैक हो रही है, बीजेपी पावर में वापस आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास फायदा है, लेकिन वो फायदा उसे सत्ता में ला सके उतना फायदा नहीं है। राजीव, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सारी सीटें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, हमने आपको जैसा कि शुरुआत में ही बताया 71 सीटों का ब्यौरा आप देख पा रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन पर। किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट, 14 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 71 सीटें वहां पर जो तस्वीर उभर के आ रही है वो आप इस समय देख पा रहे हैं। भगवा जो आप देख रहे हैं, भगवा सैफरन, वो बीजेपी का कलर। इन सीटों को और अच्छे तरीके से इस तस्वीर को आपके सामने रखने के लिए समाजवादी पार्टी, लाल टोपी आपने सुना होगा, तो रेड कलर के माध्यम से उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। और जो ब्लू आप देख पा रहे हैं वो बीएसपी का कलर। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इससे पहले आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की देखी, अभी आप पूरे उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं। 403 सीटों का ब्यौरा। यहाँ पर कहते हैं राजनीति में कलर्स के भी बहुत मायने होते हैं, रंग के भी बहुत मायने होते हैं। और जी न्यूज आज हमने की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे रीजन्स में किस तरह की तस्वीर है, जी न्यूज आने वाले दिनों में वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएगा। एक सीट का ब्यौरा आपको रहना है जी न्यूज के साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.